कि आज भगवान परशुराम जी की पुण्यतिथि पर हम लोग सब परशुराम भक्त, उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले लोग मिलजुल करके आज प्रतिमा का स्थापना किए हैं। तो हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा तो करते, पहले तो राजनीतिक मंच ही नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बात रह गया कि नौबतपुर के सभी पंचायतों में घूमने का या विक्रम के सभी पंचायतों में घूमने का, बिटा के सभी पंचायतों में घूमने का, तो हम लोग लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने का, जान पहचान परिचय संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पंचायत की वास्तविक समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी का सबसे नजदीक का विधानसभा इतना पिछड़ा क्यों, जिसको आज राष्ट्रीय मंच पर होना चाहिए था विक्रम विधानसभा को, आज इतना पीछे क्यों। सबसे बड़ा बात है कि ये यहाँ का जो सोसाइटी है, जो काफी हाईली लिटरेट सोसाइटी विक्रम विधानसभा की, जितने भी पंचायत में हम जा रहे हैं तो सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, रिसर्च स्कॉलर्स, अलग अलग पंचायत में उनको बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन जो प्रगति देखिएगा, तो बुनियादी जो सुविधा है आम आवाम के लिए, आम नागरिकों के लिए, वो बहुत तो विक्रम में नहीं दिख रहा है, नगण्य के बराबर दिख रहा है। तो इस पर काम करने का जरूरत है, उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। लोग समझता यही है कि जो सरकारी फंड ये मिलता है वही एक विकास का व्यवस्था है। नहीं, बहुत तरह का उसमें विकास करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, लगते हैं, कॉर्पोरेट के रिसोर्सेज लगते हैं, तब जा करके कोई इलाका, कोई कंस्टिट्यूंसी काफी हाईली डेवलप होता है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम आप देखिए बहुत पुअर है, पीछे नहीं। जबकि एक तरफ लिटरेसी में बिफोर फ्रीडम मूवमेंट ये कंस्टिट्यूंसी बहुत अव्वल दर्जे का था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी। आज भी देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है। जैसे लगा कि हम अररिया के किसी प्रखंड के इक्वल होकर चले आते हैं, क्योंकि राजधानी का सबसे नजदीक का, इसको तो बिहार में सबसे विकसित विधानसभा होना चाहिए था। बिहार का सबसे बेहतर विधानसभा विक्रम को होना चाहिए था, जहाँ की अंग्रेजों के समय में एयरपोर्ट हुआ करता था, जूता फैक्ट्री हुआ करता था, यहाँ का नहर से सब खेती, यहाँ जो शादी ब्याह करता था लोग, बिहार के अलग अलग कोने से लोग अपने बेटी का इसलिए प्राथमिकता पर शादी करता था कि हमारी बेटी जाएगी तो हमेशा वो सुखी रहेगी। क्यों सुखी रहेगी? क्योंकि धान यहाँ होता था, धान का हम कटोरा कहे जाते थे। आज स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैनेड इरिगेशन, सबकी जो स्थिति है, सीड, फर्टिलाइजर, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि मंच ये हम लोगों के अपने पूर्वजों का याद करने का, पुरखों का याद करने का मंच है। तो इस मंच में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। विक्रम विधानसभा की जनता अगर डॉक्टर अशोक गगन को मौका देती है, तो क्या डॉक्टर अशोक गगन विक्रम विधानसभा की जनता को और विक्रम विधानसभा में विकास दिखाएंगे, या डॉक्टर अशोक गगन भी चुनावी भाषण की तरह भाषणबाजी करेंगे? जैसे हमको चुनाव लड़ना रहेगा तब ना, भाषण तो तब न होगा जब हमको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव अशोक गगन जी क्यों लड़ेंगे, ये हमको समझाइए आप। हम क्यों लड़ेंगे? इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में आगे हमेशा रह रहे हैं, इसे क्या करें? हम क्यों लड़ेंगे ये बताइए ना, जस्ट यू डिफाइन इट। क्योंकि विक्रम, व्हाई आई विल कॉन्टेस्ट। विक्रम को अभी एक कद्दावर नेता की जरूरत है, जो कि जनता की समस्या और विक्रम की समस्याओं पे कौन कह रहा है कि कद्दावर नेता की जरूरत है? विक्रम में 3.25 करोड़ सम्मानित यहाँ के मतदाता हैं। निश्चित तौर पर वो तय करेंगे, हर 5 साल में उनको तय करने का अधिकार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही कि आपको हर 5 साल पर किसी भी, चाहे वो देश के सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सम्मानित नेता, मेरे अभिभावक राहुल गांधी जी हों, सबको मात्र 5 साल ही मौका मिलता है। हर 5 साल बाद उनका रिन्यूअल होता है। तो विक्रम के सम्मानित मतदाताओं के हाथ में जब 5 साल बाद आएगा, तो निश्चित तौर पर वो लोग अपना दिखाएंगे, जो उनकी जरूरत होगी, जो उनकी वास्तविक बुनियादी जो समस्या है, उसका निदान में जहां उनको
सहयोग दिखेगा, जो उनका कंधा से कंधा मिला के चले, निश्चित तौर पर वो जीतेगा, लड़ेगा, जीतेगा। फिर से मैं कहूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है।